तब आएंगी ना अच्छी पिक्चर्स। ये लाइट सही ना? हाय गाइस, तो आज मैंने पहनी है ये नई नई चूड़ियाँ और ये आपको कैसी लगी हैं ये आप कमेंट में बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मेकअप की डिटेल, सारे प्रोडक्ट्स की अपडेट मैं अपने पेज पर अपलोड कर दूंगी और आप लोग और क्या देखना चाहते हैं मेरे पेज से वो मुझे कमेंट में बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का रहेगा इंतज़ार। और क्या मुसीबत है, 24 घंटे इस मोबाइल में लगी रहती हो। आज मैं ऐसा करती हूँ कि इसका किस्सा खत्म कर देती हूँ, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अम्मी से मत तोड़ना, फोन तोड़ दिया ना तो आपकी बेटी का दिल भी टूट जाएगा। अरे टूटता है तो टूट जाए मेरी बला से। ये जाहिद आता है ना, उसको बोलूंगी कि ये जो मुसीबत उसने तुम्हें दिलाई है ना, इसे वापस ले ले। जब से ये मोबाइल आया ना किसी काम का होश है, ना खाने का ना पीने का। और ये बताओ ये मेकअप किस चक्कर में किया तुमने? हाँ ये भी बताऊंगी मैं जाहिद को। भाई अम्मी क्या हो गया है? भाई को बताने की क्या जरूरत है? मेरी प्यारी अम्मी, मेरी अच्छी अम्मी, मुझे बताए ना क्या करना है, मैं क्या करूं? अरे क्या करूं, क्या मतलब है? जाओ जाके किचन देखो, खाना पड़ा हुआ है सारा, और घर की सफाई देखो जाकर। आई समझ में? मुसीबत ये जो बिजली का बिल है आज इसकी आखिरी तारीख है, भरवाने जा रही हूँ मैं। और खबरदार जो इस मोबाइल को लेके बैठी रही तो। ठीक है। ये वीडियो भी बीच में रुक दी। ओके, तो जी ये नई नई चूड़ियां पहनी हैं और ये झुमके तो आपने मिस करने नहीं है। कल मैं क्या पहनूंगी, कैसे तैयार होंगी, कैसा मेकअप करूंगी, वो सब जानने के लिए मेरी वीडियोस देखते रहिए, कमेंट करते रहिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज़। आसान थोड़ी है, बस ये तो अभी करती हूँ अपलोड। अब देखना अनुषा की वीडियो लगने तो दो जरा। फेसबुक पे एक तस्वीर क्या लगा दी, जंगल में तो जैसे आग ही लग गई। और लगती भी क्यों ना, अनुषा ने पिक्चर लगाई है। वाओ, क्या ब्यूटी है, क्या खूबसूरत आंखें हैं। आप इस दुनिया की तो नहीं लगती। अच्छा, तो तुम ही बताओ किस दुनिया की लगती हूँ? परिस्तान की। अच्छा, तो फिर परिस्तान की परी ही समझ लो। परी साहिबा, नाम क्या है आपका? परी का कोई नाम नहीं होता, वो तो बस परी होती है। वाह, इस ब्यूटी को सामने से देखने का दिल चाहता है। अंगारा हूं मैं, जल जाओ। हाय, जल जाने दो। परवाना भी तो शमा की मोहब्बत में उसके गिर्द मंडला मंडला कर जल जाता है। हम भी तो परवाने ही हैं। कमबख्त परवाने, तुझे तो मैं ऐसा जलाऊंगी कि जल के राख हो जाए। किसका मैसेज आ गया, किस किस को जवाब दूं? कौन आ गया? इतना मजा आ रहा था। कौन है? अरे समीना तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। ठीक हो? बता के तो आती। यार मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज ही दे दूं। चलो अंदर चलते हैं। आओ। और बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। बहुत सारी बातें बतानी है तुम्हें। आ जाओ, आओ बैठो। हाँ हाँ जी, फिर क्या सरप्राइज बताना था, बताओ। एक सेकंड, अभी दिखाती हूँ। ये देखो। हाय अल्लाह, ये हैंडसम कौन है? शिराज, मेरा मंगेतर। तुम्हारी मंगनी हो गई? हाँ, कल रात को ही तो बात पक्की हुई। तुम मुझे अब बता रही हो? जाओ यहाँ से, मुझे नहीं बात करनी। अनुषे यार, तुम ही तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तुम्हें ही तो बताने के लिए इतनी दूर से मैं यहाँ आई हूँ। वो रिश्ते वाली खाला है ना,
वो शराज की वालदा को लेकर आई, उन्होंने मुझे पसंद किया और ये रिंग पहना दी। पसंद भी कर लिया? हाँ, उनको मुझ जैसे सिंपल और घरेलू लड़की चाहिए थी ना। इस फजूल लड़की को रिंग भी पहना दी। ये रिंग तो मेरे हाथ में होनी चाहिए थी। अनुषे, क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। रिंग बहुत प्यारी है माशाल्लाह। हाँ तो तुम पहन के देखो ना। वाह अनुषे, तुम पर तो बहुत अच्छी लग रही है यार। हाँ, ऐसा लगता है जैसे ये रिंग मेरे लिए ही बनी है। मुबारक हो। और बताओ ना डिटेल में, क्या करते हैं शिराज, हैं कौन ये मौसूफ? माँ बाप के इकलौते बेटे हैं और कोई प्राइवेट फर्म में जॉब करते हैं। और पिक्चर्स हैं? मंगनी में पिक्चर्स सुली होंगी ना? हाँ हाँ, एक मिनट, ये देख। कौन से फर्म में काम करते हैं? समीना में तो कुछ भी ऐसा खास नहीं है जो उसे शिराज जैसा इतना हैंडसम लड़का मिल गया। ना उसकी शक्ल है, ना सूरत है, ना रंगत है, ना ही कोई अदाएं हैं, बात तक तो करनी आती नहीं है उसे। और मेरे लिए जो भी रिश्ता आता है इंतहाई मामूली शक्लों के लड़कों का आता है। उफ़्फ़ो, ऊपर से इस घर की गुर्बत देखकर तो उनसे भी रिश्ता नहीं होता। कोई खूबसूरत, स्मार्ट, अच्छा सा लड़का मेरी किस्मत में क्यों नहीं है? कुछ पाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। तुम भी अपनी किस्मत आजमा के देख लो। लेकिन कैसे? ये ख्याल मेरे ज़हन में पहले क्यों नहीं आया? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल। नाम क्या था? शिराज। शिराज जमाल, शिराज सिद्दीकी। भाई ये तो कैसे कैसे हैं? मेरा वाला कहाँ गया? मिल गया। शिराज अहमद। अब जनाब से अपनी फेक आईडी से खेलते। फरिश्तों को भी नहीं पता होगा। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। क्यों मैं? कौन है मैं? मुझे नहीं रिप्लाई किया। अनुषा के मैसेज को इग्नोर किया है। अब बताती हूँ। कहाँ गई समीना?
चलो जी, अब खेल शुरू। मैं और समीना एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मैं उसे प्रपोजल भेजने वाला था, लेकिन तुमने भेज दी। शट अप, कौन हो तुम? अभी बताती हूँ मैं कौन। मैं हूँ समीना का महबूब। समीना का महबूब, हम दोनों एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करते हैं। समीना मेरे बगैर और मैं समीना के बगैर नहीं रह सकता। तुम दरमियान से हट जाओ तो बेहतर है, वरना मैं और समीना भाग जाएंगे। अब देखती हूँ मिस्टर शिराज, अनुषे के जाल से कैसे बचते हो। अनुषे, मैं तो हैरान ही रह गई समीरा के मंगेतर की तस्वीरें देख के। हाँ, उसने मुझे आज ही भेजी तो मैंने तुम्हें फौरन भेज दी। वैसे तुम भी उसी बात पे हैरान हो ना जिस बात पे मैं हैरान हूँ। हाँ यार, इतना हैंडसम लड़का उस सूखी खजूर को कैसे मिल गया? क्या नसीब है भाई। पता है, मुझे ना कोई चक्कर लग रहा है। वरना समीना, मैं ऐसी कौन सी बात है कि शिराज की अम्मी घर आई और फौरन ही पसंद कर लिया। अच्छा, बाकी क्या ऐसा ही है? हाँ, समीना ने तो यही बताया। काश ऐसे किसी लड़के की माँ मेरे और तुम्हारे घर भी आ जाए। अनुषे, खाना ले आ, भाई इंतजार कर रहा है। ला रही हूँ अम्मी। पता नहीं क्या मुसीबत है, जब किसी से बात करने बैठो तो ये ला दो, वो ला दो, खाना बना दो। अच्छा रखो तुम, बाद में बात करती हूँ। यही करती हूँ। चल बेटा, शाबाश, खाना शुरू कर। बिस्मिल्लाह। ये क्या है, तुम्हें अभी तक रोटी पकानी नहीं आई? अब भाई मेरा क्या कसूर है? वो चूल्हा खराब है। मैं तेज करती हूँ हल्का हो जाता है, हल्का करती हूँ तेज हो जाता है। पता नहीं क्या मसला। तुम तो हमेशा ना सारी बात दूसरों पे डाल दिया करो। तुम्हारी तो पुरानी आदत है, कभी भी अपना कसूर मत मानना तुम। और तुमने ना इसे वो क्या मनहूस मोबाइल लाके दिया है। जब से मोबाइल आया 24 घंटे मोबाइल के साथ लगी रहती है। काम काज में तो इसका दिल नहीं लगता है। क्या कह रही है अम्मा? तुम्हें इसलिए फोन लाके दिया था? अरे फोन तुम्हें इसलिए दिलाया था क्योंकि फैक्ट्री में मुझे देर सवेर हो जाती है। अम्मा को बता दिया करो। लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आती है? लो भाई, नाम मेरा और इस्तेमाल ये करती है। अम्मा, मैं तो कहता हूँ कोई अच्छा सा लड़का देख के इसका निकाह तय कर दो। अरे बेटा, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। वो हमारी पड़ोसन है ना, शमशाद, उसने जिक्र किया था मुझसे। अरे कब से कह रही है अपने बेटे के रिश्ते के लिए। वो जो उसका बेटा है ना इरशाद, जिसकी वो परचून की दुकान है, अरे उसी के रिश्ते की बात करना चाह रही है इसके साथ। अम्मी अम्मी अम्मी, क्या हो गया आपको? अल्लाह माफ करे, उस परचून वाले से शादी करूंगी मैं? शक्ल देखी आपने उसकी? लगता है किसी दुकान में नहीं, किसी कोयले की कान में काम करता है वो। ये बकवास बंद कर लो तुम। अरे इस घर में ऐसे ही रिश्ते आएंगे बीबी। क्यों भाई, क्यों आएंगे ऐसे रिश्ते? क्या प्रॉब्लम है मुझ में? उम्र निकली जा रही है, लंगड़ी लूली हूँ मैं, तलाक याफ्ता हूँ, क्या मसला है? बीए कर लूंगी मैं इस साल। पूरे मोहल्ले में कोई मुझे जैसी लड़की नहीं होगी। लोग शक्ल नहीं देखते हैं, अरे पैसा देखा जाता है, पैसा। अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, मैं भाई के सामने आपसे कह रही हूँ, मेरी तरफ से इनकार है। साफ साफ इनकार कर दे शमशाद को, मुझे नहीं करनी। क्यों? तुम्हारे लिए आसमान से कोई शहजादा उतरेगा जिससे शादी होगी तुम्हारी? जी हाँ,
आसमान से शहजादा ही उतरे। देख लेना आप दोनों। अम्मा देख रही हो उसकी जबान, तुम्हारी वजह से रुका हुआ हूं, वरना घुटने से खींच लूं। अच्छा अच्छा, तू गुस्सा मत कर, आराम से खाना खा, चल शाबाश। अरे ये देख, ये वाली ले ले, ये ठीक है। अम्मा ठीक है, आदत हो गई है। कल रेस्टोरेंट की पिक्चर अपलोड की थी, कमेंट्स ही नहीं चेक किए, मैं भी पागल हूँ। अरे अरे अरे, इतने कमेंट्स! ये लोग भी कितने बेवकूफ है ना, फेसबुक की झूठी सच्ची सारी बातों को मान लेते हैं। मैंने तो कभी इस रेस्टोरेंट की शक्ल भी नहीं देखी। आलिया क्यों फोन कर रही है इस वक्त? हेलो। हाँ हेलो अनुषे। हाँ यार, मैंने तुम्हारी पिक्चर्स देखी है, कितनी अच्छी लग रही हो ना तुम। कितने महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने गई हुई हो। हाँ भाई, तुम तो खा सकती हो, हम ठहरे गरीब लोग, हम कहाँ अफोर्ड कर सकते हैं। अरे बहन रहने दो, तुम्हें पता तो है किस दरबे में रहती हूँ मैं। बस यहीं से बैठ के झूठी सच्ची चीजें पोस्ट करती रहती हूँ फेसबुक पे, मेरा दिल खुश हो जाता है। तुम भी कर सकती हो, बस बंदे के पास दिमाग होना चाहिए। वाकई? हाँ। एक मिनट, एक सेकंड आलिया, समीना की कॉल आ रही है, मैं तुमसे करती हूँ बात। हाँ समीना। अनुषे, क्या हुआ, रो क्यों रही हो तुम? मेरी मंगनी टूट गई अनुषे। वो सुबह रिश्ते वाली खाला रिंग वापस ले गई। हाय अल्लाह, ये तो बहुत बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। कितने घटिया लोग थे समीना, 2 दिन पहले मंगनी की और आज तोड़ भी थी। अल्लाह पूछेगा। किसी उमैर नामी लड़के ने शराज को मेरे झूठे मैसेजेस और पिक्स भेजी। हाय अल्लाह, कौन बदबख्त है ये? मैं नहीं जानती, मेरा तो तुम्हारे और निदा के अलावा कोई दोस्त ही नहीं है। पता नहीं ये उमैर कौन है, क्या है, कहाँ से है। अल्लाह इसे बर्बाद करे। मेरे दिल से इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बद्दुआएं निकल रही है। अल्लाह इससे पूछेगा, इसे भी पता चलेगा कि किसी पे झूठा इल्जाम लगाना कितना बड़ा गुनाह होता है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, बस तुम परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। तुम रोना बंद करो, और अच्छा ही हुआ जान छूट गई। 2 दिन में मंगनी तोड़ने वाला लड़का क्या तुम्हारा साथ निभाता सारी जिंदगी? जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम परेशान नहीं हो समीना, इंशाल्लाह तुम्हें इससे बहुत अच्छा रिश्ता मिलेगा। ठीक है, रोना बंद करो। अच्छा, अम्मी बुला रही है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। कितनी कर दो। ये लो, हो गया। क्या याद करोगे? वाह अनुषे, तुम तो मोबाइल की बहुत माहिर हो। अगर तुम भी अपना हंसना कम कर दो ना, तो तुम्हें भी आ जाएगा। लो, इसका हंसने से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है। जो टाइम तुम हंसने पे लगाती हो ना, वो फोन पे लगाया करो। भाई अपनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स लिया करो, उनको एडिट किया करो, अपलोड करो। इतने कमेंट्स आते हैं, इतना मजा आता है, मैं तो सच में सारा दिन पढ़ती रहती हूँ। हाँ, तुम्हें पता है अनुषे, मैं अक्सर तुम्हारी पिक्चर्स देखती हूँ, इसीलिए तो मैंने भी स्मार्टफोन लिया है। वैसे तुमने कैसे ले लिया? तुम्हारे घर वाले तो बहुत ही कंजूस हैं। यार वो स्कूल की तनख्वाह से ना बस एक कमेटी डालने की इजाजत मिली थी, बाकी तनख्वाह तो ना मैं अम्मा को ही देती हूँ। जैसे ही कमेटी निकली ना, मैंने ये सेकंड हैंड फोन ले लिया। अच्छा दो ना, तुम्हारी पिक्चर्स लेती हूँ। नहीं यार, आओ ना, पिक्चर्स लेती हूँ, जाओ खड़ी हो। चलो। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये आ गई। दिखाओ दिखाओ। ये देखो कितनी अच्छी पिक्चर आई है। अब मैं इन्हें एडिट करती हूँ, फौरन अपलोड कर देना। और नहीं नहीं, भाई बहुत नाराज होगा। तुम्हें पता है मुझे तो फोन यूज करने की इजाजत नहीं, छुप के यूज करूंगी। फेसबुक भी इजाजत नहीं है यूज करने की मुझे तो। उफ़ो,
एक तो ये भाइयों ने जीना मुश्किल किया हुआ है, हर चीज में रोक टोक लगाते रहते हैं। सही बात है। तुम्हें पता है अम्मा अब्बा भी ना साजिद भाई की सुनते हैं। अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं तुम्हारा अकाउंट आलिया की जगह अली के नाम से बना दूं? किसी को क्या पता अली कौन है, तुम्हारा भाई भी नहीं पकड़ पाएगा। और वैसे भी लड़कों से लड़का बन के बात करने में तो बहुत ही मजा आता है। मेरे पास भी एक फेक अकाउंट है। अभी बन जाएगा, बस 2 मिनट में। अनुषे, तुम्हें ये सारे आइडियाज आते कैसे दिमाग में? मेरा दिमाग आइडियाज की फैक्ट्री है। वो आइडियाज आते हैं ना जहां तक तुम्हारी सोच भी नहीं जा सकती। ये बन गया काम। वाओ अनुषे, मैं तुम्हें ना इसी अकाउंट से कॉल किया करूंगी। श्योर। ठीक है। अब लाओ दिखाओ, अब तुम्हारी पिक्चर्स एडिट करते हैं फिर अपलोड करते हैं, ठीक है? मैं अनुज से क्या हम बात कर सकते हैं? लड़की तो प्यारी है, बात की जा सकती है। एक्सक्यूज मी मोहतरमा, अनुषे। अनुषे नाम है मेरा। जी जी अनुषे, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि आपने मुझे अप्रोच कैसे किया? I mean, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस आपकी पिक्चर देखी थी तो दिल ने कहा कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, अंदर से भी खूबसूरत हैं और बाहर से भी। अरे वाह, सिर्फ पिक से? बहुत खूब जज किया आपने तो। अनुषे की जजमेंट कभी गलत हो ही नहीं सकती, ऐसे ही है ना आप? ये तो आप जब मिलेंगी तब खुद ही देख लीजिएगा। अच्छा, अब इस बात के लिए मुझे आपसे मिलना भी पड़ेगा? फिर इसमें हर्ज क्या है? अच्छा देखूंगी, अभी नहीं। अब फिर कब? जब मेरा दिल कहेगा। और अनुषे जी, आपका दिल कब कहेगा? जब कहेगा मैं आपको बता दूं। ठीक है, मुझे इंतजार रहेगा। ओके बाय। लड़की तो खासी माकूल लग रही है। अम्मा, अम्मा, वो आलिया का फोन आया था, उसको बाजार जाना है, कह रही है मेरे साथ चलो, तो मैं उसके साथ जा रही हूँ। अरे रुको, कोई जरूरत नहीं तुम्हें जाने की। उसकी बहनें हैं ना, उनके साथ जाए ना। तुम्हें क्यों बुलाया उसने? यार अम्मी क्या मुसीबत है, आप जानती तो हैं उसकी नहीं बनती अपनी बहनों से, तो मैं ही जाऊंगी ना। अरे नहीं बनती तो भाड़ में जाए मेरी बला से। तुम नहीं जाओगी, मैंने मना कर दिया बस। अम्मी मैं उससे वादा कर चुकी हूँ, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ, बंद कर लीजिएगा दरवाजा। अनुषा, अनुषा बात तो सुनो। तौबा है अगर इस लड़की ने कभी अपनी माँ की सुनी हो तो। उफ, जिंदगी अजाब करके रख दी है इसने।
शिराज, कैसी हैं आप अनुषा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? आई एम गुड, आई एम गुड। प्लीज प्लीज। फिर वैसी हूं ना मैं जैसी पिक्चर्स भेजी थी? जी नहीं, आई मीन आप उससे भी ज्यादा खूबसूरत और हसीन। थैंक यू। तो यकीन आ गया ना आपको? मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला था। जी हाँ, बिल्कुल यकीन आ गया। एक्चुअली पास में ना कुछ मिसहैप ऐसे हुए थे जिसकी वजह से मेरा जो ट्रस्ट है ना वो थोड़ा शेकी सा हो गया है। और मुझसे क्यों मिलना था? सच पूछें तो प्रपोज करना चाह रहा था आपको। तो हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई है, एक दूसरे को देख भी लिया है हमने। तो एक्चुअली वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी फैमिली आपका फाइनेंशियल स्टेटस मैच नहीं कर सकती। मेरे भाई है ना, वो फैक्ट्री में वर्कर हैं और अम्मी तो बहुत ही सादा हैं, घरेलू हैं, घर पे ही रहती हैं। लेकिन शिराज, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती थी। मैं कभी झूठ नहीं बोलती और मैं कोई भी रिश्ता नहीं बनाना चाहती जो झूठ पर बना हो। अनुषा, मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ आप और आपकी मोहब्बत चाहिए। मुझे अच्छा लगा आपने अपने फैमिली के बारे में जो कुछ सच सच बताया मुझे। माशाल्लाह, घर तो बड़ा प्यारा है। अपना घर है? अल्लाह का शुक्र है, अपना घर है। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। ये लो खाला चाय। बड़ी प्यारी बच्ची है, अल्लाह इसका नसीब अच्छा करे। ये देखो बहन, ये शिराज है और इसी ने तो भेजा है मुझे रिश्ते के लिए। देखो बहन, ज्यादा लंबी चौड़ी बात करूंगी नहीं। मैं तो ये कहूंगी, दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते तो मैं ये मशवरा दूंगी कि इन दोनों की शादी करवा दो। क्या शादी? दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों ने एक दूसरे को परख रखा है। ओ, कैसे परखा? हाय हाय बेटा, ये तुमने खूब कही। ये सोशल मीडिया का दौर है और इस पे फ्रेंड जल्दी बन जाते हैं। तुम्हारी बहन की और शिराज की दोस्ती भी फेसबुक पे ही तो हुई है। फेसबुक पे तो सब झूठ ही बोलते हैं और फिर ये शादियां ज्यादा ऐसे टिकती नहीं है। अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? मैं भी औलाद वाली हूँ और अच्छी तरह तहकीकात करके आई हूँ। बहुत अच्छा रिश्ता है, खानदानी लोग हैं और ऊपर से जहेज वगैरह भी नहीं मांग रहे। अरे नहीं बहन, सोचने के लिए थोड़ा वक्त तो दो हमें। आप तो समझ सकती है, लड़की वाले हैं हम। हाँ बहन, अच्छी तरह सोच लो, समझ लो, फिर जैसा आपका फैसला होगा वही करना। लेकिन देखो, लड़का अकेला है और अच्छे रिश्ते रुकते नहीं है। अल्लाह, बहन का मामला है, तसल्ली करने दे, यूं जल्दी ना करें। हाँ बेटा, अच्छी तरह दिल खोल के तसल्ली कर लो, ठीक है? अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अरे
चाय तो पीकर जाओ। अरे नहीं, चाय का तकल्लुफ रहने दो, एक दो जगह और जाना है मुझे रिश्ता दिखाने के लिए। और हाँ बहन, ये मेरी बात गौर से सुन लो, रिश्ता हो जाएगा ना तो पूरे 5,000 रुपए लूंगी, जोड़ा और मिठाई के साथ। पाला यूं हथेली पे सरसों ना जमाओ, कहा ना सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो। अब आप जाओ। अरे हाँ हाँ, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है बेटा? जहाँ बेरी होती है वहाँ पत्थर तो आते। ये बड़ा अच्छा रिश्ता है, देख सोच ले, समझ ले, दिल की पूरी तसल्ली कर ले। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अरे क्या सोच रहे हो बेटा? मैं लड़का तो अच्छा है, लेकिन शादी अपने हैसियत के लोगों में ही करनी चाहिए। उसे हमारी हैसियत के लोग पसंद कहाँ आते हैं? उसका तो दिमाग खराब है। अरे फिर क्या सोचा, क्या करना है? साफ बता रहा हूँ अम्मा, मेरा दिल नहीं मान रहा इस रिश्ते के लिए। फेसबुक पे दोस्ती हुई और फिर रिश्ता घर भी आ गया। मैं तो कहता हूँ मना कर दो। मुझे तुमने बताया था ना वो लड़का, उनको बुला लो। हम अपने जैसे लोगों में ही खुश रहेंगे। हाँ तो सही है। अम्मी, भाई, मैं आप दोनों को साफ साफ बता रही हूँ, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ शिराज से करूंगी, वरना मैं शादी ही नहीं करूंगी। बकवास बंद करो, हम तुम्हारा रिश्ता तय करेंगे। क्यों? क्यों करेंगे? भाई मेरी जिंदगी है, मेरी शादी है, मैं फैसला लूंगी और मैं फैसला ले चुकी हूँ। अम्मी, मैं आपको बता रही हूँ, अगर मेरी शिराज से शादी नहीं हुई ना तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। अरे बस रहने दो ना, जो ये कह रही है ना इसकी शादी वहीं पर कर दो। जिंदगी इसी को गुजारनी है ना, तो बस ठीक है, गुजारेगी उसके साथ। अम्मा आग में कूदने जा रही है। ठीक है, जो तुम लोगों के जी में आता है करो, लेकिन एक बात बता दूं, आगे से कुछ बुरा हुआ ना तो यही भुगतेगी। वाह अनुषा, तुम तो किस्मत की बड़ी धनी निकली। अपनी किस्मत भी तो मैंने खुद ही बनाई है। कोशिश की तो शिराज मिल गया, वरना आज मेरी जगह यहाँ समीना बैठी होती। मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी जिंदगी में आ गई। अब तो आप यकीन कर लें शिराज, हम दोनों वाकई एक हो गए। चलें, अगर आप कहती हैं तो मान लेते हैं। मेरी मुंह दिखाई कहाँ है? ओह हाँ, देखो ना, तुम्हारी खूबसूरती में मैं सब कुछ भूल गया। एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट बनवाया तुम्हारे लिए। सोचा था कि सिर्फ और सिर्फ अपनी हमसफर को पहनाऊंगा। ये तो मेरे लिए ही बनी थी शिराज, तो मुझे ही मिलनी थी ना। ऑफ कोर्स।
और ये ना तुम्हारे हाथ के अलावा किसी और के हाथ में जचती भी नहीं। इसीलिए तो मैंने इसे समीना से छीन ली। कैसी लगी? बहुत खूबसूरत। आपकी चॉइस वाकई बहुत अच्छी है। अनुषा, ये सब क्या है यार? मतलब तुम क्रेजी हो रही हो पिक्चर्स के लिए? आजकल तो सभी हैं। हाँ, लेकिन मैं नहीं हूँ ऐसा, मुझे नहीं पसंद। अच्छा वो आप आ गए। आए आप भी आए ना मेरे साथ पिक्चर में। अरे बाद में ले लेंगे पिक्चर, चलो नाश्ते पे चलो। अच्छा आपको लेनी तो मेरी एक पिक्चर ले लें। पता है 2 दिन हो गए मैंने कोई पोस्ट नहीं किया। ना बाबा, बाद में कर लेंगे, कौन से भागे जा रहे हैं हम। चलो पहले नाश्ता करें, चलो प्लीज। तुम भी ना अवॉइड करा करो ये सब चीजें। मजा आता है, आपको भी करनी चाहिए। अरे छोड़ो क्या। हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मुझे मेरे ससुराल से कितने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स मिले हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। ये ज्वेलरी है, ये मेरा सोने का सेट है, ये वाला डायमंड का है, और भी बहुत सारे गिफ्ट्स हैं मेरे पास। गिफ्ट्स की कमी थोड़ी है। ये मेरे कपड़े हैं, और ये देखिए ये कितना प्यारा बुके, कितना प्यारा है ना। हाय, अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ मेरा सोने का सेट। आप लोग देखकर बताइएगा कि ये कैसा लगता है मुझ पर। लग रहा है ना प्यारा? पहना भी किसने? अनुषे पहनेगी तो प्यारा ही लगेगा। अनुषे, ये क्या कर रही है तुम? अपनी पर्सनल चीजों की वीडियो बना के क्यों शेयर कर रही हो? क्यों क्यों नहीं कर सकती? क्या मतलब क्यों? अनुषे, लोग खुश नहीं होते आपको खुश देखकर, बल्कि जेलस होते हैं। अरे जेलस होते हैं तो हो, मुझे क्या आग लगे। अनुषे, टू बी ऑनेस्ट, मुझे भी ये सब कुछ नहीं पसंद। मगर मुझे पसंद है शिराज। मेरे इतने लाइक्स आते हैं, इतने कमेंट्स आते हैं, लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, और वो क्यों? क्या मतलब क्यों? आपने मेरी पिक्चर्स नहीं देखी सोशल मीडिया पे? अरे लोग मरते हैं मेरी वीडियो की एक एक झलक देखने को। इतने कमेंट्स, इतने लाइक्स, इतने फॉलोअर्स हैं मेरे, और आपने भी तो मेरी पिक्चर देखकर ही मुझे पसंद किया था। अनुषे, मैंने तुम्हें देखा है, मैंने डीपी पर तुम्हारी पिक्चर देखी, बस। इससे ज्यादा मेरे पास वक्त नहीं होता कि मैं सब कुछ स्क्रॉल करता हूँ। हाँ, आप मजाक कर रहे हैं? लीजिए, चिराग तले अंधेरा। इतना लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरी फॉलोइंग देखिए। आप मेरा सोशल मीडिया अकाउंट देखें। अच्छा बाबा, हम बाद में बात करेंगे। नहीं, हम बाद में बात नहीं करेंगे शिराज, हम अभी बात करेंगे। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरा पैशन है, मैं ये करूंगी, मैं ये नहीं छोड़ सकती। अच्छा रिलैक्स, तुम एक काम करो, तुम रेडी हो जाओ जल्दी से, और मैं भी रेडी हो जाता हूँ, हम बाहर चलते हैं, और ये तुम बाद में वीडियो बना लेना। बाहर जाना मतलब और कंटेंट? अरे हाँ बाबा, जो तुम्हारे दिल में है तुम करना। अब चलो रेडी हो जाओ, बहुत सारा कंटेंट तुम्हें मिलता रहेगा। ये कुदरत भी मुझ पे कितना मेहरबान है। मैंने जो चाहा मुझे मिल गया। समीना का फोन। यकीनन इसने मेरी और शिराज की पिक्चर्स देख ली होंगी, जेलस होके फोन कर रही है। हाँ समीना, कैसी हो? मैं ठीक हूँ अनुषे। सुना है तुम्हारी शादी हो गई है? हाँ यार, बस जैसे तुम्हारी मंगनी हो गई थी ना, मुझे भी पता ही नहीं चला, वैसे मेरी भी शादी हो गई। और वो भी शराज के साथ? जानती हो ना शराज कौन है? हाँ हाँ जानती हूँ। पता है समीना, मुझे तो रिश्ता होने के बाद पता चला कि वो शिराज है। रिश्ते वाली खाला है ना, वो रिश्ता लेकर आई थी अम्मा के पास। तुम ये मत समझना कि मैंने शिराज से शादी की है। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों समझूंगी? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। और तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। बस यार, नसीब की बात है। और तुम्हारा नसीब शराज के साथ लिखा था। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। हाँ आमीन। लेकिन तुम भी परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह
तुम्हारे साथ भी बहुत अच्छा होगा, इंशाल्लाह तुम्हारे भी नसीब अच्छे होंगे। हाँ, वैसे मेरी भी बात पक्की हो गई है बाजी के देवर के साथ। अमेरिका में बहुत अच्छा बिजनेस है उनका, अगले हफ्ते निकाह है। तो तुम अमेरिका चली जाओगी क्या? हाँ, बहुत जल्द, इसीलिए तो निकाह हो रहा है। सलमान नाम है उनका और वो शराज से भी ज्यादा हैंडसम है, बहुत अच्छे हैं और अब मैं बहुत ज्यादा मुतमईन हूँ। अच्छा, मुबारक हो। क्या फजूल कमेंट्स हैं। अनुषे को कितना मना किया कि अपनी पर्सनल बातें फेसबुक पे मत शेयर करो, मगर ये बात ही नहीं आई। इतने फजूल कमेंट्स, हद होती है यार। अली, ये अली कौन है? अनुषे बताओ, शादी के बाद खुश हो? हाँ, बहुत। सुनो, मुझे भूल तो नहीं जाओगी? लो भला, तुम्हें कैसे भूल सकती है? शिराज अपनी जगह, तुम्हारी जगह अलग है। क्या तुम शादी के बाद भी मुझे मिस करती हो? हाँ, तुम्हारे हंसी और मजे मजे की बातें। अच्छा, तो फिर कब मिलोगी? जब अम्मा के घर आओगी। ज्यादा इंतजार मत करवा, आओगी तो बताना सर। हाँ, बताऊंगी। तुमसे मिले बगैर थोड़ी रह सकती। अनुषे, अनुषे, आप कब आए? झूठी धोखेबाज मक्कार। क्या हो गया शिराज, आप ये सब क्या कह रहे हैं? ये मैं नहीं बल्कि तुम्हारा फोन बोल रहा है। जिस अली नामी लड़के से तुम चक्कर चला रही हो ना, उसका सारा पोल तुम्हारे फोन ने खोल दिया। नहीं 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 शिराज, ये अली नहीं है, ये आलिया है मेरी। बकवास बंद करो अपनी। मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करूंगा, समझी? तो पता नहीं कब से बेवकूफ बना रही हो तुम मुझे। और अब एक और झूठ कि ये अली आलिया है। इतना झूठ बोलोगी तुम मुझसे। मैंने तुम पे अंधा भरोसा किया, लेकिन तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मेरी जिंदगी में रहो। चलो यहाँ से। कहाँ जा रहे? चलो, तुम्हारी अम्मा के घर तो मैं लेके चलूं। मैं मेरी बात सुने शिराज, प्लीज मेरी बात सुने। कोई बात नहीं सुननी। चलो तुम मेरे साथ, तुम्हें तुम्हारी अम्मा के घर छोड़ कर आऊं मैं। ये ले बेटा चाय। शुक्रिया अम्मा। अच्छा सुनो, मुझे जरा अनुषे के घर तो ले चलो। बहुत दिन हो गए, उसकी बहुत याद आ रही है। अम्मा फिक्र ना करो, कल ले चलूंगा। तुम्हारे माँ और भाई के सामने तुम्हारी हकीकत बताता हूँ। शिराज प्लीज। संभालिए अपनी इस बेटी को। मेरा आज से इससे ताल्लुक खत्म हो गया है।
बेटा क्या हो गया? हाँ, अरे क्या कसूर कर दिया मेरी बेटी ने? आखिर हुआ क्या है? पूछिए ना, आपके सामने खड़ी है ये। पता नहीं किन किन लड़कों से मोहब्बत के खेल खेल रही थी। मोबाइल में मैंने सब कुछ देखा है। लड़कों से घटिया रोमांटिक बातें कर रही थी ये। झूठ नहीं बोल सकती है मेरे सामने, मैंने सब अपनी आंखों से देखा। बेशरम, तुम मर क्यों नहीं गई? तुझे पर मुझे तो हैरत आप लोगों पर होती है। आप लोगों ने इस पर नजर क्यों नहीं रखी? ये अपनी जिंदगी में क्या करती फिर आप लोगों को थोड़ा भी इल्म नहीं था? आजकल की औलाद है, मेरे माँ बाप की सुनती कहाँ है, अपनी बदमानियां करती है। नहीं अम्मी, अम्मी अम्मी मेरी बात सुने अम्मी। अम्मी मेरा यकीन करे अम्मी। अम्मी वो आलिया है ना, आलिया भाई, आलिया को जानते हैं ना? मैंने खुद फेसबुक का उसका अली के नाम से अकाउंट बनाया था। शिराज को समझाए ना कि मैं आलिया से बात कर रही थी। अम्मी भाई बुलाए ना आलिया को, पूछे आलिया से, वो खुद आपको बताएगी। अम्मी आपको यकीन आ जाएगा। अब शिराज को समझाए ना, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुझे तो मैं बस ये तमाशा बाद में करते रहिए। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालने का फैसला करता। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। जो मैल है तेरे दिल में वो साफ कर देगा, तू मांग तो सही। देख लिया अम्मा, बंधक मिल गई। इसी दिन के लिए समझाता था। अब संभालो इसको, संभालो। क्या भुगतो ऐसे? कभी दिल जो तोड़े हैं मैंने, बड़ी भूल मुझसे हुई है। वो जो चोट मैंने मनोज, इसी दिन के लिए मना करती थी मैं तुझे, मत खेल इस मोबाइल का खेल। देख लिया, अरे हंसता बसता कर अपने हाथों से उजाड़ दिया तूने। अपने चेहरे पे तलाक का दाग लेकर आ गई है। क्या करूं मैं? जीते जी मार दिया तूने मुझे। अरे माफ क्यों नहीं आ गई मुझे? मर जाती तो अच्छा था। जो भी खता है कर माफ मुझको, यही इल्तिजा है। पल पल हर दम एक तू हमदम, बस दिल यही पुकारे मौला। अम्मी असल दाग तो अपनी दोस्त से बेवफाई और धोखे का है, जिसने मेरा सारा चेहरा काला कर दिया। या अल्लाह, से क्या गलती हो गई? समीना को मेरा दिया हुआ धोखा मेरी तरफ लौट कर आ गया। काश मैं एक लम्हे के लिए ये सोच लेती कि बुरे अमाल का बदला बुरा ही होता है। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।